दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, एक राजा अपने हाथी को इतना प्यार देता था, इतना सम्मान देता था, क्योंकि वो हाथी किसी भी युद्ध में, किसी भी महायुद्ध में वो हाथी लड़कर बाहर निकल जाता था। कितना हो भी महायुद्ध हो, वो हाथी जिता देता था उस राजा को। एक दिन की बात है, वो हाथी बुढ़ा हो गया और राजा ने क्या किया, उसको एक और कर दिया, एक और कर दिया, आराम करने के लिए छोड़ दिया। तभी वो हाथी को प्यास लगी और हाथी गया नदी के किनारे। नदी के किनारे जो यूं ही गया कि वो दलदल में फंस गया। दलदल में फंसने के कारण राजा को सूचना मिली। राजा और रानी दोनों परेशान हो गए कि ये हमारे हाथी को क्या हो गया, जो इतने महायुद्ध लड़ते थे, आज वो दलदल में फंस गए, निकल नहीं पा रहे हैं, क्या करें, हाय राम। क्या हुआ कि बहुत सारे मंत्री कहें कि रस्सी से खिंचवाओ, तो इसको दलदल से निकालो, इसको हाथियों की जोर लगाओ, किसी भी तरह इस हाथी को निकालो। पर कोई यकीन नहीं काम कर रहा था, क्योंकि जितना ही जोर लगाते लोग निकालने के लिए राजा, उतना ही हाथी और नीचे दबा जाता। ऐसा ही करते करते एक मंत्री, बूढ़े मंत्री ने राय दिया कि राजा वो सब छोड़ो, और जैसे 20 साल पहले तुम बिगुल नगाड़े बजवाते थे और सैनिकों की लाइन लगवाते थे, उसी तरह बिगुल नगाड़े बजवाइए और हाथी अपने आप निकल जाएगी। क्या हुआ कि राजा उस सैनिक का बात माना और बिगुल और सैनिकों की लाइन लगवा दी, नगाड़े बजवाना शुरू कर दिया। हाथी बिना सहारे, बिना रस्सी के वो बाहर आ गया। क्यों? कहीं हमारे मन में भी वो बिगुल नगाड़े नगाड़े तो कहीं छुपे नहीं हैं। उस बिगुल नगाड़े को बजाइए और बाहर निकालिए। देखिए संसार कितना बड़ा है, इस संसार में आपको क्या नहीं है। अगर आप बाहर निकालिए और इस संसार को देखिए, संसार कितने आगे बढ़ रही है, कितने डेवलपमेंट हो रही है। दोस्तों, हमें इस संसार में अगर आए हैं मानव का तन पाकर, तो कुछ न कुछ करना है, क्योंकि ऐसे नहीं जाना है, खाली हाथ कभी नहीं जाना है, कुछ लेकर जाना है, कुछ कमा कर जाना है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ कीजिए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू।